हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर तक झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो 16 सितंबर रात तक, कल रात तक झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, आज सुबह के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं और प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखेंगे ही, इस क्लास को झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो भी स्टैटिक जीके होगा, उस स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि प्रॉपर आपको अच्छे से सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? आज के इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। नोटिफिकेशन, डिटेल्स, पीडीएफ, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग अपने बाकी क्लासेस के शेड्यूल्स की। तो देखिए, सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और आप सभी को पता है ये क्लास कितनी अच्छी होती है और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कितना डिटेल में एनालाइज करते हैं, सभी चीजों के बारे में कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से इस क्लास को हम लोग करते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे भी एक क्लास होती है और वहां पे भी हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में ही देखते हैं। लेकिन बस डिफरेंस इतना सा है कि इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उस क्लास में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। देश के कौन से कोने में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं सुबह 6 बजे के डेली करंट अफेयर के क्लास में। और ये क्लास हमारे एक और चैनल है पढ़ाई, और उस चैनल पे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो जाके तुरंत कर ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी ऐसे लोग हैं झारखंड की वैकेंसी का फॉर्म को फिलअप किए हैं, झारखंड के एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, उन लोगों के लिए रात को 9 बजे स्पेशल क्लास चल रही है। कौन सी क्लास चल रही है? झारखंड जीके के एमसीक्यू का क्लास, जहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में देखते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में, प्रॉपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। कहां पे? रात को 9 बजे के इस क्लास में। तो जुड़ना ना भूले रात को 9 बजे मेरे साथ उस क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें और देखते हैं। देखें आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। तो हाल ही में जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? जेएसएससी का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो जेएसएससी के अध्यक्ष की बात करेंगे नीरज सिन्हा को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा की बात करें, कौन है नीरज सिन्हा? नीरज सिन्हा झारखंड के पूर्व डीजीपी हैं। पूर्व डीजीपी का मतलब क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान में झारखंड के डीजीपी कौन है? तो वर्तमान में आप कहेंगे सर अजय सिंह झारखंड के डीजीपी हैं। आप में से कई लोगों को तो यह भी पता नहीं होगा, ठीक है, कि अजय सिंह झारखंड के भी डीजीपी हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे अजय सिंह जो है झारखंड के डीजीपी हैं। और इसके पहले झारखंड के डीजीपी कौन थे? नीरज सिन्हा। इसके पहले झारखंड के डीजीपी कौन थे? नीरज सिन्हा। फरवरी 2023 तक, ये तो सितंबर चल रहा है, फरवरी 2023 तक नीरज सिन्हा जो है झारखंड के डीजीपी थे। और नीरज सिन्हा जो है, उन्हें अब जो है जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेएसएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो नीरज सिन्हा ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीरज सिन्हा। जेएसएससी की बात करेंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जेएसएससी का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और आप में से बहुत कोई होंगे जो जेएसएससी का फॉर्म भरे होंगे, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, या फिर कोई अदर एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे वैकेंसी है जो जेएसएससी के द्वारा निकाली जाती है। तो आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो जेएसएससी का फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है
आइए बात करते हैं। देखिए जेएसएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? जेएसएससी के अगले अध्यक्ष होंगे नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा को जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 23 सितंबर को, आज है 17 सितंबर, तो 23 सितंबर को ये जो अपना पदभार है वो संभालेंगे। 23 सितंबर से इनका कार्यकाल जो है वो शुरू होगा। जेएसएससी के अध्यक्ष के रूप में ये 23 सितंबर को अपना पदभार संभालेंगे। ठीक है। अगर बात करेंगे नीरज सिन्हा के जन्म की, तो 8 जनवरी 1962 में इनका जन्म हुआ है। 8 जनवरी 1962 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और अगर बात करेंगे जेएसएससी के अध्यक्ष की, तो जेएसएससी के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका जो एज लिमिट है वो 65 वर्ष है। यानी जेएसएससी के कोई भी अगर अध्यक्ष होंगे तो 65 वर्ष की आयु तक ही जेएसएससी के अध्यक्ष वो बन सकते हैं। एग्जाम्पल में मानते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, 40 साल मानते हैं। ठीक है, हालांकि 40 साल है नहीं, आप में से कोई ऐसा ना बोल दे हाँ सर आपकी उम्र 40 साल है, तो मानते हैं कि मेरी उम्र 40 साल है और मैं जो है 40 साल की उम्र में जेएसएससी का अध्यक्ष बन गया, तो मैं जेएसएससी के अध्यक्ष पर कितने साल काम कर पाऊंगा? 25 साल। कैसे? 40 और 25 कितना हो रहा है? 65, 65 ईयर। तो जेएसएससी के अध्यक्ष जो है 65 ईयर तक ही काम कर सकते हैं। ठीक है। 1962 में इनका जन्म हुआ है, तो इनका अभी एज कितना हो रहा है? इधर हो गया 8 साल, 70 प्लस 30, 38, 38 प्लस 23 कितना हो गया? 61। यानी ऑलमोस्ट ये जो है 4 साल जेएसएससी के अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। इनकी एज की बात करें तो अभी आप लोग काउंट कीजिए, 1962 से अभी 2023 तक अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 61 वर्ष हो रहा है और 65 वर्ष तक ये काम करेंगे, तो लगभग जो है जेएसएससी के पद पर ये 4 वर्षों तक बने हुए रहेंगे। 65 वर्ष तक ये जो है जेएसएससी के अध्यक्ष बने हुए रहेंगे, 65 वर्ष तक। ठीक है। जेएसएससी के जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष है सुधीर त्रिपाठी हैं। कौन है? जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी। और इनका जो कार्यकाल है वो 22 सितंबर को खत्म हो रहा है। ठीक है। किनका? सुधीर त्रिपाठी का। बात करेंगे नीरज सिन्हा की, 1987 बैच के ये बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है। ये है नीरज सिन्हा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी थे, झारखंड के डीजीपी के पद से ये रिटायर हो गए, अब इन्हें जेएसएससी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आपका तालमेल सरकार के साथ अच्छा है फिर आपके मजे हैं। अगर आपका तालमेल सरकार के साथ अच्छा है तो फिर आपके मजे हैं, और सरकार के साथ अगर आपका तालमेल अच्छा नहीं है तो फिर आप समझिए। अब इन्हें जो है झारखंड जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या लगता है आपको इनका तालमेल सरकार के साथ अच्छा नहीं होगा? डीजीपी के पद से हटे, इन्हें जेएसएससी का पद दे दिया गया। सोचिए, थोड़ा चीजों को सोचिए कि झारखंड के डीजीपी के पद से रिटायर हुए फरवरी 2022 में और फरवरी 2023 में, और सितंबर 2023 में इन्हें जो है जेएसएससी का अध्यक्ष बना दिया गया। आने वाले टाइम पे देखेंगे जेपीएससी का अध्यक्ष भी इन्हें बना दिया जाए। ठीक है। तो सरकार के साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, यहां पे बोलने की ज्यादा फ्रीडम है नहीं, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यहां पे ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए बात करेंगे जेएसएससी की, तो ये आप देख सकते हैं जेएसएससी का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और 2008 में, कब? 2008 में जेएसएससी की स्थापना जो है वो की गई थी। कब? 2008 में जेएसएससी की स्थापना की गई थी। और बात करेंगे जेएसएससी के पहले चेयरमैन कौन बने थे? तो श्रीमती मृदुला सिन्हा। श्रीमती मृदुला सिन्हा आप यहां पे देख सकते हैं, और ये सभी इंफॉर्मेशन आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जेएसएससी के पहले चेयरमैन कौन बने थे? श्रीमती मृदुला सिन्हा। और आप ये जो है जेएसएससी के सभी चेयरमैन, सभी जो अध्यक्ष है
उनके बारे में देख सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो सुधीर त्रिपाठी जो है जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे नीरज सिन्हा की, तो ये जेएसएससी के 8वें अध्यक्ष होंगे। नीरज सिन्हा जो है जेएसएससी के 8वें अध्यक्ष होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नीरज सिन्हा जेएसएससी के कितनेवें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं, तो जेएसएससी के 8वें अध्यक्ष के रूप में। जेएसएससी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, श्रीमती मृदुला सिन्हा जो है जेएसएससी के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के कौन से एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। क्या होता है सर स्टेट हैंगर, अरे स्टेट हैंगर होता क्या है ये तो पता होगा, तब तो हमें सर इसके बारे में समझ नहीं आएगा कि स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले आंसर के बारे में देख लेते हैं। रांची एयरपोर्ट में, ऑप्शन ए रांची में कौन सा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा, ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। अब ये स्टेट हैंगर क्या होता है, एयरपोर्ट में जो होता है, एयरपोर्ट का जो रनवे होता है, रनवे के आसपास घर बनाए जाते हैं, घर। और ये घरों में क्या होता है, इस घरों में जो फ्लाइट्स है, छोटे छोटे फ्लाइट्स जो होते हैं, उन फ्लाइट्स को रखा जाता है। इन घरों में जो फ्लाइट्स हैं उन्हें रखा जाता है। साथ ही साथ इन घरों में रहने की, खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है स्टेट हैंगर में। आप बोलेंगे सर किस लिए, जो वीवीआईपी होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हेमंत सोरेन जी को कहीं जाना है और रांची एयरपोर्ट वो आ गए, अब उनको 1 घंटे बाद जाना है, तो वो इस स्टेट हैंगर में चले जाएंगे। ये जो स्टेट हैंगर है वो वीवीआईपी लोगों के लिए बनाई जाती है। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के किसी और मंत्री की बात करें, ठीक है, इन सब लोगों के लिए, झारखंड के डीजीपी, इन सब लोगों के लिए स्टेट हैंगर बनाया जाता है। यहाँ पे जाके वो लोग आराम करेंगे, वो लोग आराम से रहेंगे। देखिए एक्चुअली सिक्योरिटी का भी थोड़ा इशू होता है। हेमंत सोरेन की बात करें, अगर उनको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे रखा जाए जहां पे सभी लोग रहते हैं, तो सिक्योरिटी का भी थोड़ा इशू आता है उनको, इसलिए उन लोगों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाता है। वहां पे जाके वो लोग आराम से रहते हैं और जब उनकी फ्लाइट है वो लोग अपना फ्लाइट पकड़ते हैं और चले जाते हैं। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेट हैंगर जो है बनता है। और यहाँ पे फ्लाइट वगैरह जो है रहती है, ऊपर में जो है रहने, खाने, उठने, बैठने, पीने, सोने सभी चीजों की व्यवस्था होती है। नीचे फ्लाइट रहती है और ऊपर में सभी चीजों की व्यवस्था होती है। और ये जो स्टेट हैंगर है ये इसी स्पेशली जो है वीवीआईपी लोगों के लिए ही बनाया जाता है। इस स्टेट हैंगर का उपयोग जो है, यूज जो है, वो वीवीआईपी लोग ही करते हैं। ये नॉर्मल पीपल के लिए नहीं होता है। आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोगों के लिए ये स्टेट हैंगर नहीं है, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो ये आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड का सबसे पुराना एयरपोर्ट है, रांची में है, ये आप लोग सभी को पता होगा, ठीक है। आइए, हाल ही में किस राज्य के निवासी राहुल नवीन को ईडी का निर्देशक बनाया गया है, ईडी के डायरेक्टर बनाए गए हैं। राहुल नवीन ईडी के निदेशक बने हैं, यानी ईडी के डायरेक्टर बने हैं। तो राहुल नवीन जो है वो कहां के, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के। राहुल नवीन जो है बिहार के रहने वाले हैं और बिहार भी तो अपना ही पार्ट है, झारखंड से बिहार अलग थोड़े है। बिहार झारखंड जब भी नाम बोला जाता है तो बिहार झारखंड बोला जाता है, तो बिहार भी अलग थोड़ी है झारखंड से। हालांकि झारखंड का स्थापना बिहार से ही अलग होकर किया है, लेकिन बिहार अलग थोड़ी है, हमारा ही पार्ट है। तो बिहार के रहने वाले हैं कौन, राहुल नवीन, और इन्हें जो है ईडी का डायरेक्टर बनाया गया है, निर्देशक बनाया गया है, और इन्हें प्रभारी निर्देशक बनाया गया है, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें, राहुल नवीन। अब राहुल नवीन कौन है, तो राहुल नवीन के बारे में यहां पे दिया हुआ नहीं है, टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा राहुल नवीन के बारे में, ठीक है। तो राहुल नवीन जो है क्या बने हैं, ईडी के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी का जो है वो फुल फॉर्म है, ठीक है। राहुल नवीन जो है ईडी के एडिशनल डायरेक्टर, प्रभारी निर्देशक बने हैं, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कोष से अब शिक्षकों को और कर्मियों को कितना अनुदान मिलेगा, मतलब क्या है,
मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक जैक जिसे हम लोग कहते हैं, जैक का जो कोष है, जैक का अपना फंड होगा। तो जैक के फंड का यूज कौन करेगा? आप करेंगे कि मैं करूंगा? दोनों ही नहीं करेंगे। जैक के फंड का यूज कौन करेंगे? जैक के जो एम्प्लॉय हैं। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो फंड है उसका यूज कौन करेंगे? जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एम्प्लॉय है। टाटा के पास फंड है तो टाटा के फंड का इस्तेमाल कौन करेंगे? आप कि मैं? हम में से कोई नहीं। जो टाटा के एम्प्लॉय होंगे वो टाटा के फंड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैक के एम्प्लॉय जो है चाहे कौन होंगे? जैक के शिक्षक होंगे और जैक के कर्मी होंगे, वो लोग जैक के एम्प्लॉय होंगे। तो वो लोग जैक के फंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि जैक का जो फंड है अभी तक 1.5 लाख तक कोई चाहता था तो वो यूज कर सकता था। जैक का जो फंड है अगर किसी को जरूरत पड़ गई, किसी को बहुत इमरजेंसी आ गई है, तो वो जैक का जो फंड है उसमें से 1.5 लाख जो है वो यूज कर सकता था। मैक्सिमम जो है 1.5 लाख ही उसे यूज करने दिया जाता था। कि मान लीजिए मैं जैक का टीचर हूं और मुझे इमरजेंसी आ गई, मुझे पैसों की जरूरत हो गई, तो जैक के फंड में से मैं 1.5 लाख जो है ले सकता था। ठीक है, लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ाया गया है और 1.5 लाख से 3 लाख किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैक का जो फंड है उस फंड में से जैक के जो टीचर्स हैं चाहे जैक के जो वर्कर्स हैं वो लोग 3 लाख तक ले सकते हैं। अगर उनको इमरजेंसी पड़ जाती है, उन्हें फंड की आवश्यकता होती है, तो वो जैक के फंड से 3 लाख तक राशि जो है वो ले सकते हैं। तो पहले ये 1.5 लाख था, अब इसे 3 लाख किया गया है, 1.5 लाख बढ़ाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना बढ़ाया गया है तो 1.5 लाख बढ़ाया गया है, 1.5 लाख जो है वो बढ़ाया गया। पहले 1.5 लाख था, अब जो है इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। ठीक है, जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में डीबीसी के द्वारा किस जिले में राज्य का पहला सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो डीबीसी के द्वारा कहां पे झारखंड का पहला सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा कोडरमा में। कहां पे? कोडरमा में। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा झारखंड का पहला सोलर प्लांट कहां पे? कोडरमा जिले में। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 10 मेगावाट का ये प्लांट है जिसका निर्माण जो है 70 करोड़ की लागत से 50 एकड़ भूमि पर किया गया है। तो इसको बनाने में टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है? इसको बनाने में टोटल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 70 करोड़ आई है। कितनी आई है? 70 करोड़। और कितने एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है? तो इसका जो निर्माण है वो 50 एकड़ भूमि पर। तो ये आप देख सकते हैं कहां पे? कोडरमा में डीबीसी के द्वारा पहला झारखंड का सोलर प्लांट को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, डीबीसी के द्वारा झारखंड का पहला सोलर प्लांट जो है शुरू किया गया है। और कब किया गया है? 15 सितंबर को। कब किया गया है? 15 सितंबर को। ठीक है, कहां पे? कोडरमा में। झारखंड का पहला सोलर प्लांट। अब कोडरमा, तो ये आप झारखंड के मैप में देखिए, कोडरमा आप देख पा रहे हैं झारखंड के मैप में कोडरमा। कोडरमा जिले की बात करेंगे तो कोडरमा जिले के जो स्थापना है वो कब किया गया था? 1994 में। 1994 में। ये जो है मैप में हजारीबाग है, देखिए ये है मैप में हजारीबाग, और हजारीबाग से ही अलग करके कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में किया गया था। यानी कोडरमा को पहले हजारीबाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कोडरमा जिले में झारखंड का पहला सोलर प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। क्लियर है यहां तक? सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे समझ में आ गया? आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कल के क्लास में आपसे पूछा गया था। आपको पता है डेली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो भी क्लास में आपको करंट अफेयर्स बताए जाते हैं उन करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कल आपसे पूछा गया था कि झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने कर्मचारियों को हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है? तो झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएयू, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर अपने कर्मचारियों को हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया गया है?
तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड के किस जिले में शुरू जो है वो किया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता देंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है झारखंड के किस जिले में शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर हो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। और समझ में आया? जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात की है समझ में आए? प्रॉपर डिटेल में यहां पे सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आई होप सो कि आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।